Welcome to my channel Prab Tutoring. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसके हम आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, A to Z क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारी कोई भी एंट्री रह ना जाए सीखनी। इसमें हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है एंड नेट प्रॉफिट क्या होता है, एंड इन दोनों अकाउंट्स की प्रेपरेशन। देखो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट्स हेल्प टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस हेल्प टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट। देखो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। मेन एम ऑफ दिस अकाउंट इज टू डिटरमाइन द रेवेन्यू अर्न और लॉसेस इनकर्ड। हम ये दोनों अकाउंट क्यों बनाते हैं? ये दोनों अकाउंट हमें अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जज करने के लिए बनाने पड़ते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें ये बताती है हमने एक अकाउंटिंग पीरियड में, और अगर हम कहें कि हमने जिस अकाउंटिंग पीरियड का ये अकाउंट बनाया उसमें कितना रेवेन्यू अर्न किया है और हमें कितने लॉसेस हुए हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ ट्रेडिंग अकाउंट। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट से करते हैं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट जैसे कि मैंने आपको बताया हमें हेल्प करता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने में। अब ये दोनों प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस रिजल्ट कहाँ से होते हैं? देखो बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करता है। अगर वो उन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है एंड दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। अगर उन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से बिजनेस को लॉस हो रहा है दैट विल बी ग्रॉस लॉस फॉर द बिजनेस। अब ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? दीज आर एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू मोस्टली बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। यानी कि अगर मान लो कोई बिजनेस गुड्स बनाकर सेल कर रहा है, वो गुड्स की जितनी गुड्स के रिलेटेड जितनी भी बिजनेस की बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ होगी दैट विल कॉन्स्टिट्यूट दी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ फॉर दी बिजनेस। सो इन एक्टिविटी से जो बिजनेस को प्रॉफिट होगा दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा दैट विल बी ग्रॉस लॉस। बेसिकली दिस इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस इन बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि बिजनेस कितना एफिशिएंट है अपनी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने में। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने का। देखो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है हमारे गुड्स बनाने में कितनी कॉस्ट हमें पड़ी है। नेट्स यहाँ पे हम ग्रॉस सेल्स नहीं लेंगे, हम लेंगे नेट सेल्स। अब नेट सेल्स किस तरीके से कैलकुलेट होती हैं? नेट सेल को कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रॉस सेल से सेल्स रिटर्न को, कोई डिस्काउंट है कोई अलाउंस है, इनको माइनस कर देंगे। इनको माइनस करने के बाद जो हमारे पास सेल्स आएंगी वो आएंगी नेट सेल्स, जो कि हम ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने में यूज़ करेंगे। देखो जो ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, दिस अकाउंट कंसीडर ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट रेवेन्यू। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली परचेजेस के साथ रिलेटेड है, एंड डायरेक्ट रेवेन्यू वो होता है जो डायरेक्टली हम इनकम रिसीव कर रहे हैं आफ्टर सेलिंग द गुड्स वी हैव परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड। मेनली प्रिपेयर टू अंडरस्टैंड प्रॉफिट अर्न ऑन परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है जो गुड्स हमने परचेज किए हैं एंड सेल किए उस पर हमें जितना प्रॉफिट हो रहा है दैट इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट एंड दैट वी विल फाउंड इन ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट। देखो नेक्स्ट आता है फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रेंड्स अब इसे आप ध्यान से समझना क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट इसकी दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है ये होती है डेबिट साइड, एंड जो राइट हैंड साइड होती है ये होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम अपने जितने भी हमें एक्सपेंसेस और लॉसेस हो रहे हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, और जो राइट हैंड साइड है इसमें हमें कोई इनकम और कोई गेन हो रहा है वो रिकॉर्ड करते हैं। और जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें हम दोनों बीइंग डायरेक्ट इन नेचर वो ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट लॉसेस, यानी डायरेक्ट इनकम्स और डायरेक्ट गेन्स। देखो इस अकाउंट की बिगिनिंग होती है ओपनिंग स्टॉक से। डेबिट साइड पे फर्स्ट आइटम आती है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। फिर हम डेबिट साइड पे सेकंड आइटम आएगी परचेजेज। ये वो परचेजेज हैं जो हम इस साल हमने गुड्स या खरीदे हैं।
अगर हमने कोई गुड्स खरीदे, उनमें से कोई डिफेक्टिव और बीइंग फॉर एनी रीज़न कोई रिटर्न किया, वो हम इससे माइनस कर देंगे। इसे परचेज रिटर्न भी कहा जाता है और रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहा जाता है। क्रेडिट साइड पे हमारी फर्स्ट आइटम आएगी सेल्स, यानी जो गुड्स हमने खरीदे थे या जो हमारा पिछले स्टॉक में पड़े थे, जब हम उनको सेल करेंगे हमारे पास क्या रेवेन्यू आएगा। अगर मान लो कोई गुड्स आपने सेल कर दिए हैं बट वो बीइंग डिफेक्टिव फॉर एनी अदर रीज़न वो आपको कस्टमर रिटर्न कर गया, दैट कॉन्स्टिट्यूट योर सेल रिटर्न, और उसको आप सेल से माइनस कर देंगे। सेल्स रिटर्न को इवन रिटर्न इनवर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे हमारी आइटम आएगी क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि इस साल का जो स्टॉक अभी सेल नहीं हुआ, दैट इज आवर क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम डेबिट साइड पे हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यानी ऑल दोस एक्सपेंसेस दैट आर कंसर्न्ड विद परचेज ऑफ द गुड्स। देखो सबसे पहले कैरेज इनवर्स। कैरेज इनवर्स हमारा फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये वो एक्सपेंस है जो जब हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं उसको हम अपने बिजनेस में लाने के लिए खर्चा हो रहा है, बीइंग एन एडिशन इन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट आता है फ्राइट इनवर्ड्स। फिर हमारी ऑक्ट्राई यानी कि हमारी चुंगी, कोई हमने टैक्स दिया है उस गुड्स को। फिर डॉग ड्यूटीज़, कोई अगर हम थ्रू सी गुड्स परचेज कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी होगी, रॉयल्टी होगी, मोटिव पार होगी, कोल गैस वाटर, ये एक्सपेंसेस हमारे फैक्ट्री के हैं। यानी अगर हम फैक्ट्री में कोई खर्चा कर रहे हैं, फिर अगले नेक्स्ट आगे हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड करेंगे अपने ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करने में। सभी आइटम्स को जब हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड कर लिया और लिख लिया, फिर हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करेंगे। फिर हम अपने साइड्स का टोटल करेंगे। अगर तो हमारी क्रेडिट साइड का यानी राइट हैंड साइड का टोटल ज़्यादा आता है हमारी डेबिट साइड का, फिर जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारी डेबिट साइड का टोटल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का ज़्यादा आता है क्रेडिट साइड से, तो फिर हमारा ग्रॉस लॉस आएगा। ठीक, हमने एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक डाला, फिर हमारी इस साल की जो परचेजेस थी उस परचेजेस से रिटर्न्स अगर थी वो माइनस करके यानी नेट परचेजेस आ गए। फिर हमने डेबिट साइड पे अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जितने एक्सपेंसेस बिजनेस के इनकर हो रही हैं परचेज के रिलेटेड वो सारे के सारे डाले। क्रेडिट साइड में हमने फर्स्ट आइटम अपनी सेल्स डाली, उसके बाद कोई रिटर्न थी सेल्स रिटर्न वो उसमें से माइनस कर दी, फिर हमने अपना क्लोजिंग स्टॉक डाला। फिर एंड में बैलेंस करने के बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आ गया। मैं आपको यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। द फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड, सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक, फिर 2 परचेजेस, उसके बाद इधर क्रेडिट साइड पे फर्स्ट आइटम बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर अब हमारे जितने भी 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनको टोटल और बैलेंस करने के बाद अगर हमारा डेबिट साइड पे आया तो 2 जीपी यानी बैलेंसिंग फिगर, और अगर क्रेडिट साइड पे आ गया बाय ग्रॉस लॉस यानी बैलेंसिंग फिगर। सो ये था ट्रेडिंग अकाउंट का थ्योरेटिकल फ्रेम, यानी उसको बनाते कैसे। आगे इसकी डिटेल में आप और दूंगा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल सॉल्व करने से आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अब हम करने जा रहे हैं क्लोजिंग एंट्रीज फॉर ग्रॉस लॉस एंड ग्रॉस प्रॉफिट, यानी अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो क्या क्लोजिंग एंट्री आएगी बीइंग यानी कि जर्नल एंट्री, और अगर ग्रॉस लॉस हो रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। देखो फर्स्ट करेंगे इन केस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अगर तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया तो हमारी क्लोजिंग जर्नल एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर हमारा ग्रॉस लॉस आया तो हमारी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। होप सो आपको ये सारा ट्रेडिंग एंड अकाउंट समझ आ गया होगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट ऑफ फर्स्ट अकाउंट ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Friends, please don't forget to subscribe, like and press bell icon of my channel Prab Tutoring.